मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। ये सुहानी को क्या आवाज दे रहा है? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? सुहानी, मैं पागल तो नहीं हूं ना? अरे वो मेरी रिक्शा में कुछ ढूंढ रहा था, मैं उसको काजूपाड़ा से अपने साथ यहाँ तक लेके आया। हो सकता है कि बाबू हमें डबल क्रॉस कर रहा हो, उसी ने वो मोबाइल सुहानी को दिया और हमारे साथ अब कोई नई चाल चलने की कोशिश कर रहा हो। वो रिक्शा राजा का ही था बाबू, और तुम्हारा मोबाइल फोन सुहानी के पास है। मैंने उसका चेहरा देखा है, मैं उसको पूरे मुंबई शहर में से कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूंगा। तो इस मोबाइल को संभाल कर रख प्लीज। तुम्हें वो फोन सुहानी से हासिल करना है, लेकिन सुहानी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उससे वो फोन गायब हुआ। रणवीर, 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 रुको। बाबू कहाँ है? मैं पूछता हूँ बाबू कहाँ है? टाइगर, इसे थप्पड़ मारने से बेहतर होगा ये थप्पड़ तुम अपने आप को मार लो। इन पिद्दों के सहारे तुम बाबू को छोड़ के चले गए। हाँ, लुक टाइगर, आई वॉन्ट बाबू बाय हुक या क्रुक, ओके? और वैसे भी संजना गुजराल की नजरों से बाबू ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। टाइगर, तुम सुहानी पे नजर रखो। सुहानी पे नजर रखोगे तो हमें बाबू भी मिल जाएगा और सबूत भी मिल जाएंगे। माँ, मेरे वो कपड़े कहाँ? हेलो हेलो सुहानी, मैं तुम्हारा भैया बोल रहा हूँ। भैया? भैया आप कहाँ हो? सुहानी, तुम मेरी टेंशन मत लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। भैया आप वहीं रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है सुहानी। क्या कह रहा था सुहानी? बाबू क्या कह रहा था? कहाँ है वो? माँ, जिन सबूतों के बारे में भैया बात कर रहे थे ना, वो सबूत इसी फोन में है माँ। क्या? हाँ माँ, और भैया ने ये सबूत लेकर मुझे आने कहा है। मैं जा रही हूँ। लेकिन सुहानी बेटा, मुझे ये तो बता, बाबू है कहाँ? माँ, इन सब बारे में बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन बेटा, तू अकेली जाएगी, मेरा दिल घबरा रहा है। माँ, मैं अकेली कहाँ हूँ? भैया मेरे साथ है। और डर? डर किस बात का माँ? किस बात का डर? आज तो मेरा साहस और भी दुगना हो गया है। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी माँ। भैया, आज संकल्प पूरा हो गया है मेरा। आज संजना गुजराल के गुनाहों का सबूत मेरे हाथ लगा है। आज सजा दिलाएगी तुम्हारी ये बहन
उस संजना गुजराल को तुम्हारे एक एक दुखों का, तुम्हारी एक एक तड़प का मैं बदला लूंगी। तुम्हारी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी भैया, जरूर शांति मिलेगी। माँ, मैं जा रही हूं, मुझे आशीर्वाद दो। आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी मैडम, तो डोंट वरी, बाबू अब हमसे नहीं बच पाएगा। चलो। सुहानी, भैया, भैया तुम ठीक तो? भैया, भैया हमको अकेले छोड़ दिया। कहाँ गए थे तुम? सुहानी, भैया कहाँ चले गए थे तुम? चलो घर चलो, माँ बुला रही है आपको। सुहानी रिलैक्स, ये वक्त रोने का नहीं है सुहानी। हमें संजना गुजराल से बदला लेना है। वो फोन मुझे दो। सुहानी, क्या हुआ भैया? सुहानी, इसके गैलरी में सारे वीडियोस डिलीटेड हैं और मैंने इसी फोन पे संजना का बयान रिकॉर्ड किया था। लेकिन भैया अगर सबूत इसमें ही है तो इसमें से जा कहाँ सकते हैं? आप ठीक से चेक कीजिए। सुहानी, ये तो मेरा फोन है ही नहीं। क्या? ये कैसे हो सकता है भैया? सुहानी एक मिनट, आर यू श्योर ये वही फोन है जो तुम्हें राजा की रिक्शा में मिला था? हाँ, फोन तो वही है, लेकिन क्या सुहानी, अगर ये सबूत हमें नहीं मिला तो हम संजना को सजा नहीं दे पाएंगे। पहले तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ बाबू। पकड़ लो इसे। इंस्पेक्टर साहब। भैया छोड़ो इन्हें। भैया, इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया ने कुछ नहीं किया है, प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें, वो बेकसूर है। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दो इन्हें। मिस सुहानी, आप इस आदमी के साथ अपना नाम ना जोड़े तो आपके लिए बेहतर होगा। ये बाबू है, बाबू, एक इंटरनेशनल किलर। नहीं, मेरे भैया बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। गुनहगार तो वो है, संजना गुजराल। आप उसे क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? प्लीज इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए मेरे भैया को। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने संजना गुजराल का बयान एक फोन पे रिकॉर्ड किया था। वो सबूत मेरे हाथ लगते ही मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर संजना गुजराल कसूरवार है तो उसे सजा देना कानून का काम है, तुम्हारा नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। वो दरअसल मैंने सुहानी को मारने के लिए रघु को भेजा था, लेकिन रघु को राजीव ने देख लिया। पापा, मैंने आपसे ये बात छुपा के रखी थी कि राजीव को मैंने मारा था। तो ये है इस मोबाइल का राज। समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन संजना इतनी बेवकूफ़ होगी वो मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने क्या सोचा था कि ये मोबाइल मैं सुहानी के घर से चोरी करके चुपचाप जाकर उसे दे दूंगी? नहीं, कभी नहीं। लेकिन सलीना इतने सस्ते में कोई सौदा करती ही नहीं।
अभी तो मेरे हाथ वो ट्रम्प कार्ड लगा है जिससे मैं एक चाल चलकर 2 बाजी जीत सकती हूँ। अब ये सबूत मेरे मोबाइल में भी है, लेकिन संजना को ये कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने ये सबूत मेरे मोबाइल में भी कॉपी कर लिया है। अब मेरी मुट्ठी में 2 जानें हैं, एक सुहानी की और एक संजना की। व्हाट नॉनसेंस! ये सलीना ने अपना फोन क्यों ऑफ रखा है? गॉड, माय गॉड, नॉनसेंस। मे आई कम इन मैडम? व्हाट इज दिस सलीना? हाँ, मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। अब मेरा फोन मुझे कब चालू रखना है और कब बंद, दैट्स माय पर्सनल थिंग। मैंने तुमसे कहा है कि मेरे साथ काम करने के बाद कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं रहती। ये रूल्स सिर्फ उन्हीं पर लागू पड़ते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, या आप पर भी? क्या मतलब है इसका? मतलब निकालना आपका काम है। मैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरा काम किया या नहीं। यही तो मेरा सवाल है। आप जैसी बड़ी हस्ती एक मामूली से मोबाइल के लिए इतनी परेशान क्यों है? मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। पहले बताओ वो फोन कहाँ पर है? अब मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। गुड, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। अब तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छा एक इनाम दूंगी। तुम अब जा सकती हो। ओके, बाय। पापा राजीव को मैंने मारा था। जुर्मों के सबूत इतनी आसानी से नहीं मिटते संजना। देखना, ये सलीना गरेवाल तुम्हें अपने हाथों की कठपुतली कैसे बनाती है। पता नहीं भैया किस हाल में होंगे। हे भगवान, भैया की रक्षा करना, भैया की रक्षा करना भगवान। सुहानी, कब तक सोचती रहेगी बेटा? देखना क्या हाल बना लिया अपने चेहरे का। माँ, भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई है और उस सबूत का भी कुछ पता नहीं चला है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। सब ठीक हो जाएगा बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। अरे ये तो शुक्र है कि बाबू संजना की कैद से भाग निकला और अब पुलिस कस्टडी में है। अगर वो बाहर रहता ना बेटा, तो संजना उसका जीना दुश्वार कर देती। कम से कम पुलिस कस्टडी में वो सेफ तो है। हाँ माँ, वो बात तो है, लेकिन जब तक हमारे हाथ में सबूत नहीं लग जाता, तब तक ना ही हम संजना गुजराल को सजा दिला सकते हैं और ना ही अपनी बात की सच्चाई को साबित कर सकते हैं। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। तुझे तो इतना भी याद नहीं कि आज तेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? माँ, इन सब परेशानियों में मुझे सचमुच याद नहीं रहा कि आज मेरा जन्मदिन है। और तेरे जन्मदिन की खुशी में मैंने खीर बनाई है। ठहर, मैं लेके आती हूँ। खीर? हाँ? और वो अब तक बची है? इसका मतलब है कि राजा यहाँ खीर खाने आया ही नहीं। उसको पता ही नहीं होगा कि खीर बनी है ना? वरना खीर अब तक बची नहीं होती। राजा यहाँ आता ही कब है जो उसे पता हो कि यहाँ खीर बनी है? क्या मतलब?
तो फिर राजा खाना कहाँ खाता है? पता नहीं सुहानी, कई बार उसे बुला भेजा, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना कर लेता है। सुहानी, तेरे और राजा के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ा? नहीं माँ, कैसा झगड़ा? देख बेटा, राजा जितना अच्छा है उतना भावुक भी है। कहीं अनजाने में तूने उसे कुछ कह दिया हो और उसके दिल को ठेस लगी हो। नहीं माँ, राजा बड़ा ड्रामेबाज है। मैं उसे अभी पकड़ कर लाती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है ना? मैं भी करण से प्यार करने लगी हूँ। अपुन का दिल कहता है कि सुहानी सिर्फ तुझे इसको प्यार करती है, सिर्फ तुझे इसको। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि सच तो वो है जो मेरी आंखों ने देखा, क्योंकि सच तो वो है जो मेरे कानों ने सुना, क्योंकि सच तो वो है जो सुहानी ने मुझसे कहा कि वो करण से प्यार करती है। भगवान, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वांदा नहीं है अपन को। अगर सुहानी करण से प्यार करती है तो उसको उसका प्यार मिलना चाहिए। अपन तो बस इतना चाहता है कि सुहानी के होठों पे मुस्कुराहट बनी रहे, उसकी आंखों में चमक बनी रहे, बस और कुछ नहीं। वैसे भी अपन का क्या है भगवान, तूने जो अपन की किस्मत में लिखा है वो अपन बदल तो नहीं सकता है ना। अरे अपने लिए तो इतना ही बहुत है कि अपन की सुहानी जैसी एक दोस्त है, हमको आई का प्यार मिला। अपन तो फुटपातिया है ना भगवान, फुटपातिया। अपन सुहानी और करण के प्यार के बीच में नहीं आएगा, नहीं उस पर यह जाहिर होने देगा कि अपन भी उससे प्यार करता है। राजा, किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा किससे बात कर रहे हो? मैं किसी से बात नहीं कर रहा था सुहानी, अपन तो बस भगवान से। भगवान से? भगवान से बात कर रहे थे तुम? तो जरूर कुछ मांगा होगा, है ना? बताओ ना, क्या मांगा भगवान से? बताओ ना प्लीज। कुछ नहीं मांगा सुहानी, अपन चलता है। राजा, मैं तुमसे मिलने आई हूं और तुम जा रहे हो? क्या बात है? हाँ? कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं होती तो तुम मुझसे इस तरह खिंचे खिंचे नहीं रहते। माँ भी कह रही थी कि कुछ दिनों से तुम घर भी नहीं जा रहे हो। राजा, मुझसे बात करो, मुझे बताओ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं एक अच्छे दोस्त की तरह माफी मांग लूंगी, लेकिन तुम नाराज मत होना। तुम नाराज होते हो ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा ना सुहानी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आओ मेरे साथ। तो खाओ मेरी कसम और कहो कि सचमुच कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी आंखें एक चीज नहीं देख रही हैं कि राजा की आंखें भी सुहानी के चेहरे पर कैसे टिकी हुई हैं। 2
दोस्ती का रिश्ता तो सिर्फ अनचाहे रिश्तों को छुपाने के लिए होता है। सच तो ये है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिलें ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देखे निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा। कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी